नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हिमालयन लेजेंड्स में आपका एक बार फिर से। आज हमारे साथ हैं श्री उमाकांत लकचोरा जी। नमस्कार आपको नमस्कार। बहुत-बहुत। और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये ज़मीन से भी जुड़े हैं और इन्होंने अपने जीवन में उन्नति भी की है। उमाकांत लकचोरा जी मानिला के ही निवासी हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा भी यहाँ पे पीजी कॉलेज मानिला से प्राप्त की और साथ में ये एक उद्यमी और इन्होंने अपनी उद्यमिता कौशल से अपने जीवन को इस तरीके से ढाला है कि इनको जीवन में आज बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और विचारों से ही केवल इन्होंने ये सब अर्जित किया है। और हम ये और कहना चाहेंगे आपसे कि पहाड़ों के लोग जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, अक्सर हम देख रहे हैं कि लोग बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और इन्होंने बाहर जाके भी दुनिया देखी और इन्होंने नौकरी करके भी देखा, लेकिन इन्होंने खुद पे काम करना सबसे उचित समझा। इन्होंने खुद को कंस्ट्रक्ट किया, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन खुद को मानते हैं। और स्वागत करते हैं उमाकांत जी आपका हम अपने कार्यक्रम में। जी। तो आपकी सोच से हम बहुत प्रभावित हुए। हमने इनसे बातचीत की तो इनकी सोच बहुत सकारात्मक लगी मुझे। शिक्षा के महत्व के बारे में इन्होंने बताया। साथ में इन्होंने कहा कि नौकरी करने में आपको एक सीमित काम करना है, लेकिन जब स्वयं पे काम करना है, अपना कोई काम करना है, आपको उद्यमी बनना है, तो आपको दिन-रात की मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर आप बताइए कि आपका बचपन कैसा था? आपकी सोच कैसे विकसित हुई? ऐसा होता है सर, जब इंसान के ऊपर बचपन से ही थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ आना शुरू हुई, जैसा मेरा अपना जीवन काल रहा है कि मैं 7 में पढ़ता था। 7 में पढ़ने वाला बच्चा मुश्किल से 11-12 साल का होता जी है। सर। तो उसके बाद हमारे फादर की डेथ हो गई और उस टाइम पे ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये लगभग 85 के आस-पास की बात बता रहा हूँ। तो उस समय हमारा पहाड़ पूरा भरा था, आज तो खाली हो गया, पलायन हो गया सब कुछ। तो उस टाइम पे एक जो ज़िम्मेदारी है, वो हमारे सर पे आ गई थी और उस समय एक तो ख़ैर पैसा भी बहुत कम था, आज तो पैसा हर हाथ पे है। उस समय हमारे लिए पैसे का मतलब इतनी समस्या थी, तो हमने घर के भी हमने जो अपनी जो मेरी पहली इकाई है, हमने घर की खेती से हमने उसके जैसे उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे कृषि कार्य काफ़ी अच्छा होता था, मंडुआ भी होता था, धान भी होता था, मतलब हमने दालें लोकल अपनी भाट, गहत ये सारी चीज़ें घर पे उपलब्ध होती थी। तो उनके अलावा भी उस समय उसकी इतनी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी और हमें उस समय केवल किसान में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें हुई, तो फिर हमारा यहाँ पे एक दुकान थी, तो उसके बाद हमने उस दुकान को देखा, तो थोड़ा-थोड़ा उसमें हमने धन अर्जित करना शुरू किया धीरे-धीरे। उसके बाद कुछ समय के बाद हमने कहा कि कुछ नया करना चाहिए, यही आगे यही आगे कोई बहुत ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो 2000 हमारे पहाड़ का जो हमारे यहाँ मानला का है, 2009 के बाद जो पलायन हुआ पहाड़ में, बहुत बुरी तरह पलायन की शुरुआत हो गई थी। तो हम जब दुकानदारी कर रहे थे, तो हमारा जो बिज़नेस है वो डे बाय डे घटते ही जा रहा था। क्योंकि तो लोग चले गए। लोग चले गए, तो उसके बाद हमने सोचा यार कि कुछ नया करना है, कि इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो? तो फिर हमारे स्थानीय ही यहाँ पे कुछ लोगों की ज़मीन थी, तो उसमें उन लोगों ने बल्कि कभी-कभी किसी चीज़ का होना भी होता है, कुछ प्रकृति की देन भी होती है। कुछ लोगों ने कहा यार तू खुद ज़मीन ले ले हमसे, हमने नहीं माँगा उनसे ज़मीन, जी हाँ, उन्होंने खुद हमसे कहा। परंतु आपकी सोच ये थी कि हाँ, कुछ नया हो। हाँ, मैंने आप उस कहा हाँ, दिशा में सोच फिर रहे जब थे। हम यहाँ पे फिर वो ज़मीन ली, तो थोड़ा-सा उसके बाद पता है क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। आप ऐसी जगह बिना पानी के आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप पहाड़ में रह के ही होम स्टे या इस प्रकार की कोई चीज़ सोच रहे हैं, ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक बात बता दें कि पहाड़ में जो ऊँचाई वाले क्षेत्र हैं, वहीं होम स्टे जो है वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वहाँ से हिमालयन व्यू बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन वहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो वाटर है। हाँ, वहाँ रेन वाटर तो है, लेकिन पानी की समस्या है, वाटर कनेक्शन इतना नहीं हो पाता। गेस्ट जब आते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, कंस्ट्रेंट है। ये एक रुकावट है, ये एक सोच है। और यहाँ पर देखते हैं लकचोरा जी की जो क्रिएटिव सोच है, वो किस तरीके से इन्होंने इस ऑब्स्टेकल को भी पार किया है, इस बाधा को भी आपने पार हमने किया है। सबसे आपने क्या किया इस पे? हमने सबसे पहले जब यहाँ पे किया, तो हमने इसके फाउंडेशन डालने से पहले ही रेन हार्वेस्टिंग बनाई। ये उसका है टैंक वैज्ञानिक सोच दोस्तों। उसके बाद हमने जब उसके फर्स्ट तो आपका कितना लगभग आपने कैपेसिटी सोच के वो रेन वाटर उस टाइम पे हार्वेस्टिंग तो हमने टैंक बनाया है? कम से कम 25,000 लीटर का है। 25,000 लीटर। हाँ, ये बहुत कम है क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम था।
तो उसके आगामी भविष्य में भी हम 1 लाख लीटर का बनाने की उसमें है, बहुत बढ़िया। जिससे हम उसमें रेगुलर आपका ब्लीचिंग डालते रहते हैं, जिससे उसमें कीड़ा ना पड़े। और उसको, उस टैंक को, जो मेरी अपनी सोच है, उस टैंक का जो पानी होता है वो ओपन ना हो, जिसमें सनराइज और ये पड़े, क्योंकि सनराइज पड़ने से उसमें थोड़ा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। वो पानी इतना क्लोज हो कि आपको पूरा, एक हिसाब से जो ढक्कन है वो पूरा पैक्ड होना चाहिए। अगर आप उसी पानी को किसी ओपन जगहों में रखोगे तो दूषित हो हाँ, जाएगा वो वो। दूषित हो जाएगा। उसको, उसके लिए हम लोगों के लिए फ़िल्टर भी लगाए जा सकते हैं, और उसमें ब्लीचिंग ब्लीचिंग की भी जो होता है, ब्लीचिंग में बैक्टीरिया नहीं गिरता है। अगर आप उसको रेगुलर ब्लीचिंग डालोगे तो वो नहीं गिरता है, क्योंकि वो जो हमारा बेसिक सबसे बड़ा वो है, ये पानी का फैक्टर ज़्यादा है। बाकी तो जो कंस्ट्रक्शन संबंधी है, वो तो बिल्डिंग मटेरियल उसकी तो कॉस्ट आती है, उसमें तो आपको पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। आपने अगर रेन हार्वेस्टिंग एक बार बना दिया तो आपका जीवन भर की कमाई है वो। क्योंकि 2-3 महीने में हमेशा बारिश होती रहती है, तो उसके बाद वो पूरा रनिंग करता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर पंपिंग योजना है, कई बार हफ़्ता 10 दिन तक पानी नहीं आता है, तो हमको टैंकर से पानी मँगाना पड़ता है। तो टैंकर से ₹2 लीटर के लगभग कॉस्ट आ जाती है, तो उसमें हम लोग कमाएँगे क्या जब पानी पे इतना खर्चा कर देंगे। इसको हम सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम कह सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ सर, आप ये बताइए कि जैसे युवाओं के लिए मेहनत, एक तो मेहनत, बिल्कुल मैं एक सोच का क्लियर होना, हुँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों का स्पष्ट होना, और तीसरी चीज़ आपने शिक्षा के बारे में बताया था। देखिए सर, ऐसा होता है कि कोई भी काम, एक हमारे यहाँ पर एक मज़दूर आदमी जो कम पढ़ा लिखा होता है या नहीं होता है, या बेसिक प्राइमरी शिक्षा तक होती है, एक एक उसकी सोच और एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पैसा वो भी कमाता है, पैसा वो भी कमाता है, लेकिन अगर वो ₹400 की मज़दूरी करता है, तो वो 400 में से ₹350 फूँक देता है। मतलब उसको उसका मतलब यूज़ कर लेता है। जी हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो 500 भी कमाएगा, तो वो कोशिश करेगा कि मेरे ₹300 किसी ऐसे डेवलपमेंट में लगे जो मैं भविष्य में जो इससे उसको निवेश करेगा, वो निवेश लगातार करेगा, कंपाउंडिंग मुनाफ़ा करेगा। करेगा। दूसरे में अपने काम में बहुत मेहनत होती है, इसमें धैर्य की ज़रूरत भी होती है। कई बार आपका धैर्य डगमगा जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है, जब मैंने 2014 में ये होम स्टे शुरू किया था, तो उस 10 टाइ साल पहले। हाँ, 10 साल पहले, तो उस समय हमें ये लगता था कि यार मैंने कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाया। तो इसके लिए हमें काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा। उसके बाद धीरे करके आज हम अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आज अपने मतलब उस मेहनत से, या मतलब ये नहीं है कि अ, हमने अपना रोज़गार करने पे हमने कोई गलती करी। हम खुश हैं, और आगामी फ्यूचर भी उसका बहुत अच्छा है। और थोड़ा-सा पहाड़ की में अभी प्लान है, तो थोड़ी मार्केटिंग की कमी है, कुछ समस्याएँ हैं, वो आती भी रहेंगी, वो आती रहेंगी, आगे भी बिल्कुल। आती रहेंगी। लेकिन अपने कार्य में मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ निश्चय, आपको कोई भी काम अगर करना है, तो उसको आज को लेके नहीं सोचना है, उसका भविष्य भी सोचना है। अगर हमारे साथ जो अतिथि आता है, उसके साथ पैसे तो हमें लेने हैं, वो तो ठीक है, आप बात सब सेवाएँ दे रहे हैं उसके हाँ, बदले। अब उसके बदले हम सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसका नेचर कई काउंट करता है, उसकी नेचर, ईमानदारी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा हमारा होम स्टे है, कई बार हमारे ऐसे गेस्ट हैं, रात को अगर वो बीमार हो गए, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको उनको मेडिकल फैसिलिटी लाने की। मानवता का दृष्टिकोण, मानवता का दृष्टिकोण किसी भी कार्य में, तो उससे क्या होता है कि एक वैल्यू एडिशन होता हाँ, है। उसे वैल्यू एडिशन भी होता है, उसको माउथ टू माउथ उसको एक मार्केटिंग भी मिल जाती है, यार बिल्कुल, आप ए वहाँ एक चले एक जाइए। बहुत बड़ी मार्केटिंग स्किल भी है हाँ, दोस्तों, ये हाँ, जो सोच रहे हैं आप लोग उद्यमिता कौशल के बारे में, हुँ, या फिर आप सोच रहे हैं स्वरोजगार के बारे में, तो हाँ। ऑप्शन है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपको, आप में मानवीय मूल्य होने चाहिए, आप में एम्पैथी या परानुभूति की भावना होनी चाहिए। आपको आज आज का काम आज तक नहीं, उसको भविष्य को लेके, भविष्य भविष्य के के लिए लिए कि सोचना है कि इसके परिणाम भविष्य में इसके भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। क्या मिलेंगे। अभी मैं आपको एक अपना एक छोटा-सा जी, उदाहरण दूँगा। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, डायरेक्टली मैं उनको नहीं जानता था, तो वो हमारे यहाँ पर आए, तो उनकी फैमिली भी आई साथ में। जी हाँ। तो उनका शाम वो आए थे, शाम का डिनर और ब्रेकफ़ास्ट था। तो मेरी उनसे बातचीतें हुई, बहुत संपन्न लोग हैं, तो उनका अपना कारोबार है, तो बहुत संपन्न हैं, दिल्ली में सेटल हैं। तो वो मेरे से इतने इम्प्रेस हुए कि मैंने 1 साल के अंदर ही, केवल 1 साल के अंदर, उन्होंने मेरी जो तारीफ़ करी, और अपने पूरे रिलेशन में, तो उनका पूरा रिलेशन, जहाँ तक उनकी जहाँ तक उनका उनका रिलेशन उनके था, संबंध हैं। मेरे होम स्टे पर रुके, और मेरा कारोबार उससे चौगुना बढ़ा, सही केवल बात है। एक गेस्ट की संतुष्टि करने के साथ। तो इसलिए किसी भी काम करने के लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए,
आपका दृढ़ इरादा ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कमा रहे हैं, इसको भविष्य को लेके भी वो होना चाहिए। आज भी हमारे उनके साथ बहुत मधुर संबंध है। अगर हमने उनको केवल वहीं तक ही सीमित रखते कि आज इनको खिला देना है, पिला देना है, अपने पैसे पकड़ो और उसके बाद नमस्ते बोल दो, ऐसा नहीं। अगर हमें कोई भी काम करना है ऐसा करना है उसको, उसका लिंक भविष्य तक जुड़ जाए। और यही पढ़े लिखे और अनपढ़ में थोड़ा सा फायदा होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी लंबी सोचता है, अधिकांश। सही बात है। और वही सक्सेस भी हो सकता है। अगर उसने भी अगर थोड़ी सी गलती कर दी कि वो उस काम को वहीं तक सीमित रखा, तो फिर उसका आगे जो है फ्यूचर उतना अच्छा नहीं रहता। आप होम स्टे का नाम और साथ में कॉन्टैक्ट हमारा नंबर भी दे सकते हैं। हमारा होम स्टे का नाम हिमालय व्यू है और फ़ोन नंबर 9412925381। मेरा अपना नाम उमाकांत लगचौरा है। दोस्तों धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और साथ में हमारी ये सोच है कि हम आपको इनकी थॉट प्रोसेस से मिलाएं कि इन्होंने किस तरीके से सोचा, और वैसे ही आप भी इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके बाद आप एक बात बताइए कि आपके पास गेस्ट कैसे रहते हैं, सीजन में आपका कैसा रहता है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि हमारी मैं और मेरी घरवाली दोनों अधिकांश हम लोग ऑफ सीजन में पूरे ही काम करते हैं। सीजन पे हम थोड़ा सा मतलब एक आध लड़कों को अपना पूरा मंथली के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोगों का जाड़ों में थोड़ा काम कम होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है। और अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे सीजन के होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पहाड़ी लोग जो दिल्ली में छुट्टियां पड़ती हैं तो अधिकांश लोग नीचे गर्मी पड़ जाती है तो लोग अपने घर आते हैं। तो उस समय आज तो थोड़ा सा कम हो गया, पहले गांव-गांव तक सड़कें नहीं थी, तो लोग जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु जो दिल्ली में रह रहे हैं या और महानगरों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को घर जाने में बड़ी परेशानियाँ होती थी, पैदल जाना पड़ता था। तो आज तो खैर सड़कें हो गई हैं और फिर इस व्यवसाय में नए-नए गेस्ट जुड़ते रहते हैं। ये ऐसा सही व्यवसाय बात है है। कि जो गेस्ट आज आएगा तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आता है। फिर से आएगा। हाँ, क्योंकि हर आदमी का अपना-अपना एक विज़न होता है, अगर उसने इस बार मैनला घूम लिया तो अगली बार हो सकता है कि वो कश्मीर चले जाए, हिमाचल चले जाए। सही बात है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि इस साल का हमारा अनुभव है, हमारे यहाँ में ठंडा एरिया है, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन बर्फ नहीं है इस बार। इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी, बारिश भी कम हुई। तो लोग अधिकांश हमारे बहुत सारे मित्र जिनसे हमारी बातचीतें चलती रहती हैं, अधिकांश लोग हिमाचल और जम्मू कश्मीर इस तरफ निकल गए हैं। ये चलता रहता है चलता व्यवसाय रहता है ऊपर व्यवसाय नीचे। में। और युवाओं के लिए जो इस एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में आना चाहते हैं, होम स्टे, इसके लिए सरकार की भी योजनाएं हैं, उनके सरकार बारे में भी भी थोड़ा बता दीजिए। और हाँ, उनको मोटिवेट करने के लिए भी आप कर सकते हैं करके थोड़ा उत्साहवर्धन उनका कर दीजिए। होम स्टे में आपको सराय एक्ट कहते हैं उसको हिंदी में, वैसे उत्तराखंड टूरिज्म में भी कुछ बीरचंद गढ़वाली है एक, और कुछ अन्य योजनाएं हैं और जिनसे आपको लोन फाइनेंस हो जाएगा और उसमें अच्छी खासी सब्सिडी है अगर आप उसमें करना चाहें। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें, अगर आप कहीं भी होम स्टे बना रहे हैं तो ऐसी सुगम जगह पर बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ में भी आदमी अंदर को जाना नहीं चाहता है। आपके मतलब सड़क के इर्द गिर्द हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो। आज की डेट में अगर आप चाहो तो सोलर लगा सकते हैं। बिजली की तो अभी कोई समस्या नहीं है, कहीं भी नहीं है पहाड़ में। तो बेसिक चीज़ें आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, आपसे मेरी ये हिदायत है कि जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, ये चीज़ें थोड़ा-सा आपके जहाँ पे जैसे गाँव है तो ये गाँव से हट के होनी चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप होम स्टे चला रहे हैं तो अलग-अलग तरह के लोग आते हैं, इसमें अलग-अलग तरह की एक्टिविटियाँ भी होती हैं। तो इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस, अगर आप जैसे गाँव के बीच कर रहे हैं, तो गाँव के बीच आपने बना तो दिया, वहाँ अभी भी हमारे यहाँ पर कई लोगों ने बनाया और वो फ्लॉप हो चुके हैं पूरी की तरह। तो इसलिए ये थोड़ी-सी अलग हट के, नाम तो इसका होम स्टे होता है, लेकिन ये गाँव के बीच में करके ना कि गाँव गाँव वाले भी इसमें ना आपको अगर डिस्टर्बेंस करेंगे तो थोड़ा-सा हट के आप आधा किलोमीटर हट के बनाइए, 1 किलोमीटर हट के बनाइए, जिससे कि आपके अड़ोस-पड़ोस डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। लोगों ने एक्चुअली डेफ़िनेशन तो इसकी यही थी कि गाँव में ही बने, लेकिन उस तरह का हमारे पहाड़ में अभी गेस्ट नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए तो इस चीज़ का भी ध्यान में। इस चीज़ का आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी पर भी कई लोगों ने बनाया, तो वो फ्लॉप हुए हैं। तो इसलिए इसकी थोड़ी-सी ये चीज़ भी आपको देखनी है, थोड़ा हट के हो, जिससे कि आपके आस-पड़ोस में कोई और डिस्टर्बेंस ना हो, या उन लोगों की आप पे इसलिए नज़र ना हो कि इसमें कई बार क्या होता है, आदमी रात को बॉनफायर करता है, 1-2 घंटा बिल्कुल, बैठा रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आवाज़ें करते हैं, स शोर करते हैं, एन्जॉय संगीत करने के लिए आते हैं एन्जॉय लोग। करने के लिए आते हैं, कोई संगीत करता है। अगर आपके गाँव के बीच बनाओगे तो आपके गाँव वाले आपसे डिस्टर्ब हो। परेशान हो जाएँगे। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा इसको अलग हट के बनाइए। और हमारे पहाड़ों में
अपार संभावना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पहाड़ में लोग प्लान करके यहाँ नहीं कर सकते हैं, कि अपने काम में बहुत मेहनत है। अगर आपका एक बार अच्छा सेटल हो गया, फिर आपको कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। शुरू में आपको कई दिक्कतें आएंगी, वो आपको झेलनी पड़ेंगी। बिल्कुल। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार।